हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसेट कमांडो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे शेयर का रिजल्ट कवर करने वाले हैं जो थोड़ा रिस्की है और उसका रिजल्ट इस बार बहुत ही धमाकेदार आया है और डिविडेंड भी 25 रुपये के अलाउंस किया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग उसके रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग उसके रिजल्ट पे चलते हैं। दोस्तों, ये देखिए आज 29 मई है और आज ही इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है। और ये देखिए कंपनी ने 25 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं कंपनी के Q4 के रिजल्ट के ऊपर। देखिए ऑल डिजिट रुपीन इन लाख्स में है। एक बार से सीक्वेंस देखिए तो 31 मार्च 2022, 31 दिसंबर 2021 और 31 मार्च 2021, तो सीक्वेंस भी ठीक ठाक है। अब हम लोग कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे इस क्वार्टर में रेवेन्यू 16,525 लाख का हुआ है। इससे पहले के क्वार्टर में 15,030 लाख का था। देखिए हम लाख बार बार नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ जाएगा कि ऑल डिजिट रुपीन इन लाख्स में ही है। तो एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 13,922 था। अगर हम लोग टोटल इनकम इसका देखें तो कंपनी का टोटल इनकम इस क्वार्टर में लगभग 24,000 का है और इससे पहले के क्वार्टर में 15,169 था। और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 16,000 था। तो देखिए दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस कितना बड़ा मैसिव जंप हुआ है इसका रेवेन्यू में। अब हम लोग कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं कि कंपनी का एक्सपेंस क्या है। तो कंपनी का इस क्वार्टर में टोटल एक्सपेंस 18,412 है और इससे पहले के क्वार्टर में 18,317 और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 17,687 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर बेसिस कोई ज़्यादा ही इसका एक्सपेंस में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। अब हम लोग कंपनी का इनकम देख लेते हैं कि कंपनी का इनकम क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इस क्वार्टर में 5,500 था और इससे पहले के क्वार्टर में -3,147 और एक साल पहले देखें तो एक साल पहले -1,684 था। अब टैक्स वगैरह एडजस्टमेंट के बाद टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो इस क्वार्टर में 3,642 लाख का है। इससे पहले के क्वार्टर में -2,073 था और एक साल पहले देखें तो एक साल पहले -1,779 था। तो दोस्तों, इस क्वार्टर में तो कंपनी का प्रॉफिट प्लस में ही आया है और इसका जंप भी बहुत ही अच्छा खासा है। अगर हम लोग कंपनी का EPS देखें तो EPS इस क्वार्टर में 8.72 है। इससे पहले के क्वार्टर में माइनस लगभग 5 था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले -4.26 था। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसका बैलेंस शीट के ऊपर चलते हैं कि कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है। उससे पहले दोस्तों देख लीजिए कि कंपनी करती क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन इज इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। इट ऑफर्स वॉइस एंड नॉन वॉइस बेस्ड सर्विस सच एज कॉन्टैक्ट सेंटर सॉल्यूशन एंड बैक ऑफिस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग अक्रॉस द ग्लोबल। यानी कि दोस्तों ये बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट का काम करती है और दोस्तों हिंदुजा ग्रुप का पार्ट है जो कि ऑटोमोटिव एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, इंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ऑयल एंड स्पेशली, यानी कि बहुत सारे चीज़ में इसका बिजनेस इन्वॉल्व है। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसका कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह देख लेते हैं कि कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी का करंट मार्केट कैप 3,871 करोड़ का है, यानी कि ये स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका पी रेशियो देखें तो 6.49 है और इसका बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू 541 का है। और अगर हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 18.6 है और डिविडेंड यील्ड देखिए दोस्तों इसका 12% है और फेस वैल्यू इसका 10 है। अगर हम लोग इसका पीर कंपेरिजन देखें तो IT सॉफ्टवेयर सेक्टर में फर्स्ट स्थान पर टाटा एल्क्सी आती है और ये 8वां स्थान पर हिंदुजा ग्लोबल आता है। आइए दोस्तों, हम लोग इसका प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है, कंसिस्टेंसी इसमें है या नहीं। तो देखिए हम लोग के पास 2010 से लेकर अब तक का डाटा अवेलेबल है। तो 2010 में कंपनी का नेट सेल 892 करोड़ का था जो कि अभी करंट में 4,713 करोड़ का हुआ है। अगर वहीं हम लोग कंपनी का प्रॉफिट देखें तो कंपनी का प्रॉफिट
2010 में 130 करोड़ का था, कि जो कि अभी करंट में लगभग 550 करोड़ का हो गया है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह देख लेते हैं। तो कंपनी का 10 साल में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 18% का है, वहीं कंपनी का 10 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 13% का है। और अगर हम लोग CAGR की बात करें तो 10 साल में 19% है, 5 साल में 29% है, 3 साल में 42% है और 1 साल में 1% का है। और अगर हम लोग कंपनी का रिजर्व्स एंड बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के पास सितंबर 2021 में 2239 करोड़ का रिजर्व्स है, वहीं अगर हम लोग बोरोइंग देखें तो 1117 करोड़ का बोरोइंग है। तो दोस्तों ये चल जाएगा क्योंकि रिजर्व्स बोरोइंग के कंपेरिजन में ज़्यादा है। अब आइए हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी के करंट में प्रमोटर के पास 67.13% है, वहीं FII की बात करें तो 6.08 है और DII की बात करें DII 0.11 है और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक लगभग 26.5% है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक से है। अगर हम लोग कंपनी का करंट मार्केट प्राइस देखें तो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 925 रुपये का चल रहा है। अगर हम लोग इसका 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में लगभग 8% है और 6 मंथ में देखें तो 6 मंथ में लगभग 35.5% है। 1 साल में देखें तो 1 साल में लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। और अगर हम लोग 5 साल में देखें तो 5 साल में 225% और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 230% है। तो ये देखिए दोस्तों, ये कंसोलिडेशन में ही चलने वाला कंपनी है, देखिए यहाँ पर। और अगर हम लोग इसके गिरावट को देखें तो देखिए दोस्तों, 2009 से लेकर 2013 तक लगभग 50% टूट चुका था। और वहीं फिर हम लोग देखें 2014 से लेकर 2016 में भी 35-36% टूट चुका था। तो दोस्तों ये स्मॉल कैप कंपनी है तो ये सब नॉर्मल सी बात होती है। तो वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।